हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का सुरजापुरी स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है उन विद्यार्थी के लिए जो 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो काफ़ी कम समय बचे हैं और अभी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आप लोगों को क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन के जो फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले को जो है रिवीजन करवाऊँगा बहुत ही कम समय में। ठीक है, रिवीजन वीडियो है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहेगा क्योंकि आप लोग पहले इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको रिवीजन करना है ताकि एग्जाम के अंदर आपसे गलती ना हो। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो जो है आपका 10 से 12 मार्क्स बढ़ा सकता है क्योंकि इसके बाद आपको जो है मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया है क्षेत्र मिति चैप्टर से, वो सारे जो है क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को फॉर्मूला केवल बताऊंगा आज की वीडियो में। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग त्रिभुज से शुरू करेंगे। ठीक है, त्रिभुज आप सभी को पता होगा कि 3 भुजा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो अगर भुजा के आधार पर देखें तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है, पहला समबाहु त्रिभुज। ठीक है, पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, बस ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, काम चल जाएगा। तीसरा जो है वो है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। तो पहला समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। तो सभी को देख लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज ये रहा आपका। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है कि तीनों भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम भुजा ये ए भुजा ले लेते हैं तो ये तीनों भुजा ए होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों ही भुजा क्या है, समान है। और इसका जो कोण होता है, तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है। ठीक है, 60-60 डिग्री का होता है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि तीनों भुजा यहाँ पे जो है ना आपस में जो है क्या है, बराबर है। तीनों भुजा आपस में बराबर है। यहाँ भुजा हम लोग ले लिए हैं ए। ठीक है, भुजा हम लोग क्या ले लिए हैं, ए ले लिए हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल देखें दोस्तों, देखिए, तो समबाहु त्रिभुज के नीचे हम लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा क्योंकि उतना लिखने में जो है ज़्यादा टाइम आपका किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा हम लोग क्या लिए हैं, ए लिए हैं। तो ए के जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ए के जगह आपका 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है। यानी कि भुजा है यहाँ पे जो है ना, भुजा का मान जो है कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए लिए हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हुआ समबाहु त्रिभुज का, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगर परिमाप देखें, ठीक है, परिमाप पेरीमीटर देखें तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं या किसी भी त्रिभुज का अगर आपसे परिमाप पूछे तो तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है, तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि तीनों भुजा क्या है आपका, a प्लस a बोले तो 3a आप कह सकते हैं। यानी कि 3 इंटू भुजा आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 3 गुना भुजा आप कर सकते हैं अगर समबाहु त्रिभुज हो तब। ठीक है, तो बस तीनों भुजा का योग ये याद रखिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको एक चीज़ और पूछ लेता है। ठीक है, एक चीज़ और पूछ लेता है आपसे, क्या पूछ लेता है कि समबाहु त्रिभुज का विकर्ण, अगर यहाँ पे विकर्ण या फिर लंब, विकर्ण नहीं सॉरी, यहाँ पे लंब होगा, तो ये लंब अगर हम यहाँ पे खींचते हैं 90 डिग्री यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये लंब का आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको अगर हम डिटेल में निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, हाफ गुना आधार गुना शीर्षलंब वाला, या फिर हाफ गुना आधार गुना लंब जो फॉर्मूला होता है, ये किसी भी त्रिभुज में सूट होता है। ठीक है, तो उसका प्रयोग करके यहाँ पे हम लंब निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी निकालने का टाइम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लंब जो है, आपको लंब का फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। अगर लंब या फिर शीर्षलंब इसको कहते हैं, तो अगर लंब पूछे आपसे तो क्या हो जाएगा, √3/2। देखिए यहाँ पे √3/4 था, तो लंब में क्या होगा, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, भुजा ए है तो ए कर दिए, भुजा करिए, या फिर आप √3/2 इंटू ए।
ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि ये इतना ही जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। यही चीज़ आपसे पूछेगा, ठीक है, यही चीज़ आपसे पूछेगा। तो इसका तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा बस। आगे है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि दो भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है, एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है। और ये दोनों भुजा बराबर, ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर है और ये असमान भुजा, ठीक है। तो कोई नाम दे सकते हो यार, नाम दे सकते हो, ABC नाम दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ABC नाम दे दिए, इसका भी ABC नाम दे दिए, ठीक है। PQR दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, उसमें पंगा नहीं है। हमको हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। तो इसका देखिए, इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, शॉर्टकट लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, b/4, याद रखना, इसका थोड़ा सा मुश्किल है, b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b², ठीक है। b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b² इसका जो होता है फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, दो भुजा आपस में बराबर होगा, यानी कि समान भुजा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, असमान भुजा बटे 4 रूट अंडर 4 समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर, ठीक है। बस आप याद रखिएगा। और अगर इसका परिमाप पूछे तो परिमाप में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। मैंने जैसा पहले कहा आप लोगों को, परिमाप में क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीनों भुजाओं का योगफल अगर हम करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस b, यानी कि हम कह सकते हैं 2a प्लस b, ठीक है, 2a प्लस b, यानी कि तीनों भुजाओं को आपको जोड़ देना है, इतना टेंशन नहीं रखना है। इसका याद आपको बस ये चीज़ याद रखना है कि तीनों भुजाओं का को जो हम लोग जोड़ देंगे, इसका परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को दिखे या ना दिखे, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज जो होगा, यहाँ पे बना लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि तीनों भुजा PQR ले लेते हैं, ये त्रिभुज, ठीक है। तो ये अगर A भुजा है, ये B होगा और ये C होगा, यानी कि तीनों भुजा अलग अलग होगा विषम बाहु त्रिभुज का, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। तो इस त्रिभुज का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, कि जगह कम है तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। तो देखा जाए कि सबसे पहले तो इसका परिमाप हम निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होगा ना, हीरोन का फॉर्मूला आता है, ठीक है, हीरोन का सूत्र यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले इसका परिमाप, अगर परिमाप निकाले तो परिमाप, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तीनों भुजाओं का योगफल, तो तीनों भुजा यहाँ पे क्या है, A प्लस B प्लस C है, तो ये परिमाप आ गया। तो परिमाप से आपको इसका आधा करके इसका अर्ध परिमाप निकालना है, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो अर्ध परिमाप जो इसका होगा, इसका आधा कर दोगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा, परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या है, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर कहते हैं इसको, इसलिए S से इसको डिनोट करते हैं। तो S बराबर क्या हो जाता है, A प्लस B प्लस C बटे 2, ठीक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप जो निकला उसको हम आधा कर दिए। अब इस S का जो काम है, हीरोन का सूत्र, कहीं आपको हीरोन का सूत्र मिलेगा, कहीं हीरोज का सूत्र मिलेगा, ठीक है। हीरोन का सूत्र में जो है यहाँ पे निकालेंगे हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन के सूत्र से जो है इसका विषम बाहु त्रिभुज का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्षेत्रफल देखो, हीरोन का सूत्र प्रयोग किए हैं, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर यस, जो यस का मान निकला है ना, यहाँ यस जो अर्ध परिमाप निकला है, इसमें से तीनों भुजा को बारी बारी से घटाएंगे, ठीक है। एस इंटू एस माइनस ए भुजा है, ठीक है, इंटू एस माइनस बी, उसके बाद इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब जो इसके बाद जो सॉल्व करके मान आएगा वो क्या आएगा, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग चतुर्भुज देखने वाले हैं, ठीक है। चतुर्भुज जो होता है, ये चार भुजा से घिरे आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, सभी को पता होगा। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और प्रत्येक को 90-90 डिग्री का होता है, ठीक है, याद रखना। और चतुर्भुज बोले तो आयत,
वर्ग, ये भी चतुर्भुज में ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयत की। सबसे पहले हम बात करते हैं आयत। आयत की बात करते हैं, आयत। ठीक है, तो ये फिगर रहा आयत का, देख लीजिए, ये रहा फिगर। ठीक है, इसमें ये क्या है, लंबाई है, लंबाई, और ये आपका चौड़ाई है। ठीक है, चौड़ाई है, इसको L, इसको B बोलते हैं। ठीक है, तो आयत का देखिए यहाँ सब 90-90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर इसको इस एक कोना से दूसरा कोना तक आप अगर मिलाते हैं तो ये विकर्ण बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, विकर्ण, विकर्ण बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका क्षेत्रफल याद रखिए, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो शॉर्ट में हम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये तो बहुत 5-6 का जो है, अरे चौड़ाई कैसे लिख रहा हूँ मैं, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि L इंटू बी। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल अगर पूछे तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि L इंटू बी। अगर आयत का परिमाप पूछे, परिमाप देखते हैं आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए ये लंबाई ये बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। ठीक है, तो बस वही है, चारों भुजाओं को जोड़ देना है। चारों भुजाओं को जोड़ोगे तो आपका जो एक सॉल्यूशन करके क्या आएगा, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, परिमाप इसका क्या होता है, तो होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, शॉर्ट में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 2 इंटू L प्लस बी। ये आपका इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल, सॉरी परिमाप हो गया। ठीक है, 2 इंटू L प्लस बी यानी कि लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब इसका विकर्ण आपसे पूछ लेता है, तो विकर्ण अब जब इसका निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो समकोण त्रिभुज है, खैर समकोण त्रिभुज आपका छूट गया। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा एक। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो समकोण त्रिभुज का ये कर्ण बनेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर निकालें तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण आपका हो जाएगा डायगोनल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विकर्ण को, और चतुर्भुज को ऐसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, और जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा, विकर्ण अगर निकालने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे, लंबाई भी दिया हुआ रहे, चौड़ाई भी दिया हुआ रहे, और आपको अब बोले कि इसका विकर्ण निकालिए, तो क्या करिएगा, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, अब आता है आयत, आयत तो पढ़ लिए, सॉरी, अब आएगा वर्ग, स्क्वायर। ठीक है, ये रेक्टेंगल इसको बोलते हैं, रेक्टेंगल इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए इंग्लिश उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि रिवीजन करवा रहा हूँ। वर्ग, स्क्वायर, तो वर्ग में क्या होगा कि चारों भुजा आपस में बराबर होगा। ठीक है ना, ये देखो, मतलब थोड़ा छोटा बड़ा बन जाता है। तो ये क्या है, भुजा है, क्या भुजा, तो भुजा हम क्या ले लेते हैं, ए, क्योंकि चारों भुजा बराबर है ना, तो ए ए ए ए। ठीक है, और ये विकर्ण आपका यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, तो सेम वही कंडीशन है, आयत वाला ही कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, और यहाँ पे काटेगा भी जो है ना, यहाँ पे भी 90 डिग्री पे ही काटेगा। ठीक है, 90 डिग्री पे ही जो है एक विकर्ण दूसरे को काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल, अगर वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकालें, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जो दी गई भुजा है, भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार के वर्ग का परिमाप अगर पूछे, वर्ग का परिमाप अगर पूछे तो क्या होगा, 4 इंटू भुजा हो जाएगा, 4 इंटू भुजा। ठीक है, 4 इंटू भुजा यानी कि 4 इंटू ए, 4 इंटू ए, क्योंकि भुजा ए हम लोग यहाँ पे लिए हैं, तो 4 इंटू ए। अगर यहाँ पे आपसे पूछे वर्ग का विकर्ण आपसे पूछे, तो यहाँ पे क्या होता है, रूट 2 इंटू भुजा, याद रखिएगा, रूट 2 गुना भुजा, रूट 2 गुना भुजा यानी कि रूट 2 इंटू ए। ठीक है, रूट 2 इंटू ए, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, भुजा ए बराबर आपका हो सकता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आयत और वर्ग हुआ। ठीक है, आयत वर्ग का आपका हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, तो देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होगा ना,
ये देखिए ये बना, ठीक है। तो कुछ नाम ले लो ना, ए बी सी डी नाम ले लो, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा कि एक जगह ऊंचाई हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको ऊंचाई चाहिए, ठीक है, एच ऊंचाई चाहिए, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका अगर बात करें हम क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये आधार है और ये लंब है, ठीक है। आधार और लंब का यहाँ पे काम होगा। यहाँ पे क्या है, आधार, और यहाँ ये क्या निकला, ये लंब, ठीक है। लंब दिया हुआ रहेगा, लंब, तो क्या हो जाएगा, आधार गुना लंब, आधार गुना लंब, ठीक है। यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा आधार गुना लंब हो जाएगा, ठीक है। आधार गुना लंब हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे ई ले लो, ठीक। और परिमाप अगर पूछे तो सेम आयत के तरह ही होगा परिमाप। अगर परिमाप पूछे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। ये आपका लंबाई, अब ये आपका चौड़ाई हो गया, ये लंब अलग हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज कैसे होता है, तो इसको ड्रॉ करते हैं, ये रहा, ठीक है। तो ये बना समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अगर बोले तो यहाँ पे भी आपको लंब डालना है, यहाँ पे भी आपको लंब डालना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको लंब डालना है। तो क्षेत्रफल अगर हम इसका निकालें तो हो जाएगा हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग। तो देखिए ये दोनों समांतर भुजा है, ठीक है। समांतर भुजा भुजाओं का योग गुना लंब हो जाएगा, ठीक है, गुना लंब, ये लंब, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं हाफ गुना, देखो समांतर भुजा क्या है, ए डी प्लस बी सी, अब गुना लंब, लंब यहाँ पे ई ले लेते हो तो गुना क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना, हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुना लंब, ठीक है। अगला जो है बच्चे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है। तो समचतुर्भुज का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका वर्ग जैसा दिखेगा, थोड़ा सा ये झुका हुआ रहता है, ठीक है। तो ए बी सी डी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से विकर्ण, 2 विकर्ण यहाँ पे हम लोग खींच देते हैं। तो पहला विकर्ण जो है वो क्या है, D1 मान लेते हैं, दूसरा D2, ठीक है। तो ये क्या है, विकर्ण है, ठीक है। तो आपको विकर्ण के आधार पे ही समचतुर्भुज का जब भी पूछेगा तो आपको विकर्ण दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो विकर्ण दिया हुआ रहेगा और आपसे क्षेत्रफल पूछेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ गुना, एक विकर्ण क्या है, D1 है, दूसरा क्या है, D2 है, ठीक है। हाफ गुना D1 गुना D2, याद रखिएगा जो समचतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है हाफ गुना D1 गुना D2, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको भुजा पूछ लेगा, ठीक है। आपका जो है विकर्ण दिया हुआ रहेगा और भुजा पूछ लेगा। तो इसका भुजा, समचतुर्भुज का भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ गुना रूट अंडर D1 का स्क्वायर, यानी कि पहला विकर्ण का स्क्वायर, और D2 यानी कि दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका भुजा निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये भुजा आप यहाँ से निकाल सकते हो अगर आपका विकर्ण दिया हुआ रहे। तो उम्मीद है कि इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। 10th तक जो है इतना ही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, यहाँ पे चतुर्भुज खत्म हो गया, ठीक है। अगला है वृत्त, वृत्त यानी कि सर्कल, ठीक है ना। तो सर्कल आप सभी को पता होगा,
ये रहा आपका सर्कल, ठीक है, ये रहा आपका सर्कल, जिसमें यहाँ पे एक फिक्स बिंदु होता है जहाँ से जो है परिधि पर की, इसको जो बोलते हैं, ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं इसको परिधि बोलते हैं। तो परिधि पर से इस बिंदु की दूरी जो होती है चारों दिशा में समान होती है, ठीक है। और यहीं से अगर हम एक यहाँ तक की दूरी को जो है ना आर यानी कि त्रिज्या कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, त्रिज्या। और इसको अगर हम पूरा मिला दें यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से आधा दूरी को आर जब कहते हैं तो यहाँ से भी आधा दूरी को आर ही कहेंगे, यानी कि त्रिज्या ही कहेंगे। तो और ये टोटल कुल मिला के जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ना, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी को हम लोग डी यानी कि व्यास बोलते हैं, डी डायमीटर, और इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है, रेडियस, इसको बोलते हैं डायमीटर, इसलिए डी से यहाँ पे व्यक्त किए हैं व्यास, ठीक है। तो बस सबसे पहले तो आपको यहीं से संबंध निकालना है कि व्यास बराबर, देखो ये पूरा व्यास है और व्यास के अंदर 2 आर आ रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बटे वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा, 2 गुना त्रिज्या हो जाएगा। 2 गुना त्रिज्या आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है, डी यानी कि व्यास है, और उसी उतना ही दूरी में 2 आर आ गया है, यानी कि 2 गुना त्रिज्या, इसको कह सकते हैं डी बराबर 2 इंटू आर, ठीक है, डी बराबर 2 इंटू आर कह सकते हैं। अगर त्रिज्या पूछे आपसे, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, तो क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2, यानी कि आर बराबर क्या होता है, डी बटे 2। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बोल तो पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर, सबसे पहले पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं पाई, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या क्या है, आर है, तो आर स्क्वायर, और पाई का मान याद रखिएगा, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें वृत्त की परिधि की, तो होता है 2 पाई गुना त्रिज्या, 2 पाई गुना त्रिज्या, यानी कि 2 पाई आर, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या आप याद रखिए, वृत्त का परिधि याद रखिएगा 2 पाई आर, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर, और डी बराबर होता है 2 आर, और आर बराबर डी बटी 2। ये वृत्त से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद एक और चीज़ बचता है 2 डायमेंशन में, वो बचता है अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त काफ़ी महत्वपूर्ण है, अर्धवृत्त याद रखिएगा, तो सेमी सर्कल बोलते हैं उसको, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, ठीक है, सेमी सर्कल, ठीक है। तो अर्धवृत्त का फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा पूरा वृत्त, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है। अब देखिए ये बन गया मेरा अर्धवृत्त, ठीक है, ये त्रिज्या आर होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डी होगा, जैसा कि वृत्त में था, सेम टू सेम वही चीज़ होगा यहाँ पे। तो इसका सबसे पहले अगर व्यास और त्रिज्या में जो संबंध है वृत्त में सेम टू सेम ये भी, इसमें भी वही रहने वाला है। तो वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा कि जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका आधा कर देंगे, ठीक है, या फिर इसी को अगर बाहर निकालें तो हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। कोई झोल नहीं है, बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि अर्धवृत्त है तो आधा कर दिए। लेकिन यहाँ पे जब आप अर्धवृत्त का परिमाप निकालोगे, अर्धवृत्त की परिमाप नहीं, परिधि निकालोगे, परिधि, तब जाके आप क्या करोगे कि वृत्त का जो परिधि होता है वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो इसको 2 से आप डिवाइड कर दो तो आपका पाई आर आ जाएगा। लेकिन ऐसा जब करोगे तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा वृत्त देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक रोटेशन लेता है तो ये 2 पाई आर होता है, ठीक है, दूरी 2 पाई आर। इसका मतलब है कि ये जो व्यास है इसको 2 भागों में, बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो इधर पाई आर रहा होगा, इधर पाई आर रहा होगा और इधर पाई आर रहा होगा, है ना, तब ना पाई आर और पाई आर मिलके 2 पाई आर हो रहा है, क्योंकि ये पूरा जो बाउंड्री है ना इसकी दूरी 2 पाई आर है, ठीक है, इसकी
इसकी जो लंबाई है ना ये पूरा उसका जो है 2πr है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये πr होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक πr होगा, ठीक है। लेकिन आपका परिधि क्या होता है कि जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं वहाँ फिर जाके आपको पहुँचना है, तो ये दूरी तो πr हो गया। उसके बाद भी आपको यहाँ से चल के फिर अगर यहाँ आते हैं तो 2r दूरी और आपको चलना है, ठीक है, तब जाके जो है आपका एक क्या होगा, रोटेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आधा दूरी क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा, ठीक है। आधा दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आधा दूरी जो है πr हो जाएगा, जिसको आधा करके हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। अब प्लस जो है आपको एक्स्ट्रा दूरी और चलना है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है 2r दूरी और चलना है, तो 2r, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, r अगर कॉमन लेंगे पाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, तो याद रखिएगा πr प्लस 2r भी याद रख सकते हैं, या फिर इसको भी याद रख सकते हैं r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2, या फिर इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो 2D होता है, द्विविमीय 2D वाला जो फिगर होता है उसका पूरा जो है फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। और नेक्स्ट वीडियो में जो है जो 3D वाला है, जैसे कि आपका आ जाता है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी जो है आप लोगों को मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।